हम मध्यकालीन कवि रहीम के दोहों को देख रहे हैं। हमने उनके भक्ति के पहले दोहे के अंतर्गत अमर बेली का उदाहरण, जिसके लिए कोई मूल होता नहीं है, जड़ होती नहीं है, तो भी उसका प्रतिपालन ईश्वर करता है, इस प्रकार की संकल्पना देखी है। अब दूसरा दोहा उनका हम देखना चाहते हैं। उस दूसरे दोहे के अंतर्गत रहीम ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों का सामाजिकरण किया हुआ दिखता है, और वो सामाजिकरण बड़ा सहजता से नीतिगत दोहे के अंतर्गत कह देते हैं। उनके काव्य के अंतर्गत भक्ति संबंधी दोहे, कवित्व, सवैया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और बात ऐसी है कि उनके काव्य का जो आलम्बन पक्ष है या भक्ति का जो आलम्बन पक्ष है, रहीम मुस्लिम होते हुए भी काव्य का, भक्ति का उनके मुख्य आलम्बन पक्ष कृष्ण रहा है। वास्तव में रहीम के समय में कृष्ण का पक्ष या कृष्ण का चरित्र इतना लोकप्रिय था कि कोई भी कवि, कोई भी संत, कोई भी सेवक कृष्ण के चरित्र को छूने बगैर या स्पर्श किए बगैर रहा नहीं है। या कृष्ण के चरित्र के स्पर्श किया बिना अपने भक्ति को परिपूर्ण मानता ही नहीं है, तो उसमें रहीम अधूरे कैसे रहेंगे। कृष्ण का चरित्र उस काल में न केवल काव्य के अंतर्गत रहा है, बल्कि संगीत, चित्र, मूर्ति आदि कलाओं के अंतर्गत भी आलम्बन का रूप रहा है। और ऐसे आलम्बन के रूप को लेकर कुछ न कुछ लेखन करने का काम मध्ययुगीन और रीतिकालीन संधि काल के ऊपर या दोनों के जोड़ के ऊपर उपस्थित रहीम के दोहों के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। रहीम कृष्ण से अछूते रहे नहीं है। रहीम ने भी कृष्ण का वर्णन अपने दोहों के अंतर्गत किया है। जो दूसरा दोहा शायद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रहीमन कोऊ का करे ज्वारी चोर लबार। दोहे की पहली पंक्ति इस प्रकार की है, रहीमन को कोऊ का करे जोरी चोर लबार। दूसरी पंक्ति, जो पथराखन हार माखन चाखन हार। जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार है। देखिए, इस दोहे के अंतर्गत स्पष्ट दिखाई देता है कि रहीम का श्री कृष्ण के भक्ति पर अपना इतना अगाध अनंत विश्वास है कि उनके विचारों से, कृष्ण की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अगर अनिष्ट काम कर सकता है, तो अनिष्ट काम से बचने का भी काम या बचने की शक्ति भी कृष्ण के द्वारा ही उन्हें मिल सकती है। ये एक बात वहीं पे इस दोहे के अंतर्गत स्पष्ट झलकती है। वे शाही दरबार में रहे हैं रहीम। शाही दरबार में, अकबर के दरबार में, नवरत्नों के दरबार के अंतर्गत के एक रत्न के रूप में
वे रहे हैं और वहीं पे उनका संबंध सभी लोगों से, सभी सेनापतियों से, बड़े बड़े लोगों से वहीं पे आता रहा और इसी बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क आते रहने की वजह से वे कहते हैं कि मैं शाही दरबार में हूँ। जुआरी, चोर, लबार जैसे व्यक्तियों से हो तो भी रहीम की टकराहट होती रही है। शाही दरबार के अंतर्गत रहीम का संबंध सभी प्रकार के लोगों से होता रहा है। ऐसी विपत्तियों से यानी लबारी करने वाले, चोरी करने वाले, अत्याचार करने वाले, जुल्म करने वाले, अनिष्ट कार्य करने वाले सभी से मेरा संपर्क हुआ है। और इन सभी से मेरा संपर्क होने की वजह से वे कहते हैं कि जिसके ऊपर श्री कृष्ण की छाया है या जिसके ऊपर श्री कृष्ण का प्रभाव है, वो श्री कृष्ण का प्रभाव शायद ऐसी अनेक प्रकार की समस्याओं को मुक्त करने का काम कर सकते। ये संकल्पना, ये विचार उनके दूसरे पंक्ति के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। और श्री कृष्ण की पटुता के कारण या श्री कृष्ण का आश्रय जिन्हें भी मिला है, श्री कृष्ण का आधार जिन्हें भी मिला है, शायद वहीं पे श्री कृष्ण अनाथों के नाथ के रूप में प्रचलित है या स्पष्ट दिखते हैं। ये संकल्प उनके इस दोहे के अंतर्गत झलकता है। अब उनके हम संगति के परिणाम को लेकर जो दोहे हैं, उन्हीं दोहों को देखने का प्रयास करेंगे। संगति, वैसे अगर देखा जाए तो मनुष्य आम जीवन में या साधारण जीवन के अंतर्गत हमेशा के लिए कहता है कि संगति ठीक से होनी चाहिए, लुटेरों की नहीं होनी चाहिए, चोरों की नहीं होनी चाहिए, डाकुओं की नहीं होनी चाहिए, या अनेक अनिष्ट जो कार्य है, अनेक गलत जो रवैये करने वाले लोग हैं, उन गलत रवैये वाले लोगों की संगति हमें नहीं होनी चाहिए। विचारधारा लेकर प्रत्येक मनुष्य जो यहाँ पे भूतल पर जीता है, और भूतल पर जीते वक्त जो रहीम ने संगति के परिणामों को बतलाने का काम किया है। शायद रहीम धर्म के मुसलमान और संस्कृति के शुद्ध भारतीय थे। देखिए, हम यहीं पे सीधी तरह से देखते हैं कि रहीम धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे, तथा इनके काव्य में भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वे मुसलमान होकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का बखान करने का काम या उसकी आराधना करने का काम रहीम के दोहों के अंतर्गत हुआ है। अकबर ने अपने दरबार के मीर अर्ज पद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र धर्मपुत्र रहीम की मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया था। रहीम का सीधा संबंध सत्ता में रहकर रहीम का सीधा संबंध सत्ता में रहकर भी उनकी रचनाओं में लोक व्यवहार की जो बातें देखने को मिलती हैं, उससे स्पष्ट होता है कि उनके मन में आम जन जीवन के प्रति कितना गहरा लगाव था। रहीम एक सच्चे इंसान थे। वह ऐसे इंसान थे जिनका मन धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की सभी सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुका था। ये बहुत ऊपर पहुंच चुका था, जहां सब राम और रहीम के समान उन्हें दिखाई देते हैं, उन्हें समान दिखाई देते हैं। बिना मन की ऊंचाई के यहाँ ऐसे संगति परक दोहे नहीं लिख सकते थे। शायद उन्होंने सीधी तरह से कहा है कि न हिंदू न मुसलमान, सभी उनके दृष्टि से समान है। इस समानता को लेकर उन्होंने दोहे लिखे हैं। इस समानता को लेकर रहीम ने दोहे लिखे हैं। रहीम की काव्य साधना में स्पष्टता दो आदर्श दिखाई देते हैं। ये रहीम के दोहों के अंतर्गत स्पष्टता दो प्रकार के आदर्श दिखाई देते। एक का आधार है शायद उनका सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध करने वाला, और दूसरा लौकिक जीवन के व्यवहार को प्रचलित करने वाला पक्ष, जिसके अंतर्गत पहले के अंतर्गत हमें दिखाई देता है उनके की नीति है, धर्म है और लोक व्यवहार की छाप है। नीति समाज को सफल जीवन निर्वाह
करती है वही रीति अथवा कला है जो मनुष्य के आचरण का निर्धारण करती है। इस रीति को अपना मुख्य मनुष्य किसी प्राणी का अहित किए बिना आगे बढ़ने को प्रवृत्त करता है और अपना हित सिद्ध करना चाहता है। परोपकार, दया, क्षमा, शांति, सहनशीलता, स्वाभिमान, निष्कपटता आदि से संबंधित अवस्थाओं का उल्लेख सत्संग की महिमा के अंतर्गत रहीम के मानव को मानव बनाने वाला संदेश रहीम के दोहों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। मानव उत्तम प्रकृति का है तो कुसंगति उसका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकती। इस प्रकार की विचारधारा रहीम के दोहों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। रहीम उत्तम प्रकृति के चरित्र की व्याख्या करते हुए अपने दोहों के अंतर्गत वे कहते हैं